नमस्कार। शासनाधिकारी कचेरी और तालुका प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कचहरी प्रेरित वर्चुअल क्लास में मैं हिना पटेल आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार बाल मित्रों। कोरोना की महामारी की वजह से हम स्कूल नहीं जाते, पर हमें घर बैठकर तो पढ़ाई करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और वर्चुअल क्लास के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। तो हम आज वर्चुअल क्लास से पढ़ाई करेंगे। बाल मित्रों, हमने 18 तारीख को इकाई 3 का अभ्यास किया था। आज का मेरा विषय है हिंदी इकाई 3। हमने इकाई 3 का अभ्यास किया था, पठन किया था, कहानी सुनी थी अब और उसकी समझ भी ली थी। तो बाल मित्रों, अब हम आज उसके पुनरावर्तन के रूप में फिर से एक कहानी, वही कहानी जो नन्ही सी बतख थी, समझदार नन्ही थी, उसकी कहानी सुनकर हम पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको याद आएगा कि पाठ के अंदर क्या था। तो बाल मित्रों, आपको कार्टून देखना तो अच्छा लगता है ना। आप घर पर भी टीवी के अंदर जब देखते हैं तो कार्टून की फिल्म देखते हैं। तो आज हम कहानी देखेंगे, जो हमारा पाठ है समझदार नन्ही। यह कहानी हम कार्टून की जैसी फिल्म के द्वारा देखेंगे। तो आज आप यह वीडियो बच्चों ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। तो हम यह वीडियो देखते हैं। समझदार नन्ही पाठ हम आज वीडियो द्वारा देखेंगे। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ। मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है।
मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर करती? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। बच्चों, देखा आपने वीडियो और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आई होगी। याद आया आपको कि समझदार नन्ही में हमने आगे क्या समझ ली थी कि नन्ही एक छोटी सी बतख है। वो अपनी समझदारी से, अपने अच्छे स्वभाव से वो सबकी भलाई करती है। तो हमें यह पाठ से ये सीख मिली थी ना कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए और बिच्छू की तरह हमें हमारी गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए। तो आगे भी हमने यह पाठ की समझ ली थी। अब हम स्वाध्याय करेंगे। तो बच्चों, आपको आज पाठ्य पुस्तक, आपकी बुक लेकर बैठना है। तो आपने न ली हो तो आप लेकर आइए। इससे पहले मैं आपको, हमने इकाई 1 में वो चित्र पाठ पढ़ा था। चित्र पाठ के अंदर क्या था कि चित्र देखकर कहानी लिखना या बोलना। तो आज हम ऐसे ही हमारे स्वाध्याय के अंदर जो कहानी है वो कहानी हम देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक चित्र है। चित्र के अंदर क्या है यह मैं आपको समझाती हूँ और उसको कहानी चित्र के रूप से, चित्र पर से हमें कहानी कैसे बनानी है यह हम आज देखेंगे। कि यह एक पहला चित्र है जो बच्चों आप देख रहे हैं, पहला चित्र है। ये चित्र के अंदर आपको दिखाई दिया होगा कि यह कबूतर है, यह पेड़ है, यहाँ एक चींटी है और यह नदी है। नदी के अंदर पानी बह रहा है और ये पेड़ पर कबूतर बैठा है। यह चित्र को हमें कहानी के स्वरूप में लिखना है। यह दूसरा चित्र है। इसी तरह हमें चित्र पर से कहानी बनानी। तो यह पहले ऐसा लिख सकते हैं कहानी के अंदर कि एक गांव था, गांव के पास एक नदी थी, नदी बह रही थी, वहाँ पास में ही एक पेड़ था। पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी रहते हैं, इसमें एक कबूतर रहता था और पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। चींटी और कबूतर दोनों मित्र थे। तो एक चींटी को एक दिन प्यास लगी तो वो पानी पीने गई। वो पानी पीने गई तो पानी के बहाव ने उसको अंदर खींच लिया और पानी में वो डूबने लगी। तो यह चींटी आप देख रहे हैं, यह चित्र के अंदर पानी के अंदर डूब रही है। तो यह पानी के अंदर चींटी को डूबते हुए कबूतर देख रहा है। कबूतर ने देखा कि वो आज मेरा मित्र तो पानी के अंदर डूब रहा है। तो कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया, आप ये दूसरे चित्र के अंदर देखिए। तो कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए पेड़ पर से एक पत्ता नीचे पानी के अंदर गिराया और चींटी उस पत्ते के ऊपर बैठ गई और कबूतर ने चींटी को पत्ते के साथ बाहर खींच लिया और उसने अपनी मित्रता निभाई और चींटी को बचा लिया। अब क्या हुआ कि चींटी तो बच गई और दोनों साथ में रहने लगे। कुछ दिन बाद एक दिन, यह चित्र आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या दिखाई रहा है, शिकारी, और यह चींटी है।
और वहाँ क्या बैठा है? कबूतर। यह कबूतर बैठा है ना, तो वो शिकारी क्या कर रहा है? बंदूक से कबूतर को मार रहा है और इसका शिकार कर रहा है। तो कबूतर ने तो चींटी को बचा दिया। तो थोड़े कुछ दिन बाद एक दिन शिकारी आया और शिकारी ने क्या किया? वो कबूतर को मारने लगा। तो जब कबूतर को शिकारी मार रहा था, तो ये चींटी देख रही। चींटी को लगा कि अब कबूतर को शिकारी मार देगा, तो चींटी ने तुरंत क्या किया? यह चित्र के अंदर देखेंगे। चींटी ने क्या किया कि काटा, कबूतर के पैर पर चींटी ने काटा। तो कबूतर ने शिकारी के पैर पर चींटी ने काटा, तो शिकारी को दर्द हुआ और एकदम चिल्लाया। तो कब वो जो गोली चला रहा था, वो गोली पास में से निकल गई और कबूतर उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। तो इसी तरह चींटी ने भी कबूतर को बचा लिया। तो यह कहानी से यह हमें बोध मिलता है कि हमें भी किसी का भला किया हो तो भी हमारा कोई भला करता है। तो बच्चों, हमने ये दो कहानी देखी। पहली कहानी के अंदर हमने नन्ही की बात देखी कि कहानी के अंदर छोटी सी नन्ही, वो भी अब भलाई का काम करती है, वो सबका भला करती है। यह चित्रपाठ था, तो चित्रपाठ के अंदर भी हमने देखा कि कबूतर ने पहले भलाई की और उसका बदला चींटी ने भी भलाई करके दिया। तो हम यह कहानी के स्वरूप से हम पाठ भी सीखेंगे और उसके अंदर से हम यह भी सीख लेंगे कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। आपको मैं कहानी यह कैसे लिखते हैं वो अब मैं दिखाती हूँ। चित्रपाठ पर से कहानी कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, यह पहली जो चित्रपाठ थे ना, उसको हमने कहानी के स्वरूप में देखा है कि वो चित्र पर से हम कहानी इस तरह लिख सकते हैं कि एक जंगल था, उस जंगल में एक नदी थी, नदी के तट पर एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था और उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। एक दिन चींटी को बहुत प्यास लगी, वह नदी के तट पर गई, परंतु नदी के तेज बहाव में बहने लगी। अब आप देख रहे हैं, दूसरी बात करते समय यह एक पैराग्राफ किया है, तो आपको भी इसी तरह बात बताते समय पैराग्राफ करना है। पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और तुरंत एक पत्ता उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़कर किनारे आ पहुंची। कुछ दिनों बाद वहां एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर को निशाना बनाया। चींटी की नजर उस पर पड़ी। उसने शिकारी के पैर में चिकोटी काटी। शिकारी दर्द से करा उठा। उसके हाथ में बंदूक गिर पड़ी। यह आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। उस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि कर भला तो हो भला। इस तरह बच्चों, आप मुद्दा पर से जो कहानी आती है स्वाध्याय के अंदर, इस तो कहानी ऐसे बना सकते हैं। यह मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप परीक्षा के अंदर जो मुद्दे आते हैं, मुद्दा पर से कहानी लिखनी आती है, चित्रपाठ पर से कहानी लिखने की आती है, तो आप इस तरह कहानी लिख सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे स्वाध्याय देखते हैं। हमने जो नन्ही समझदार नन्ही पाठ पढ़ा, उसके अंदर जो शब्द आते हैं वो अब हम देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन का अर्थ क्या होता है कि आपको शब्द देखना है और लिखना है। यहाँ क्या किया है कि उच्चारण करते हुए, मतलब कि आपको बोलना है, बोलकर लिखना है। यहाँ तो देखिए, ये पहला शब्द है कक्षा। यहाँ क्ष शब्द है, उसको आपको सही उच्चार से बोलना है, कक्षा।
दूसरा शब्द है क्ष से ही बना हुआ क्षमा। तीसरा शब्द है ज्ञान, विज्ञान, क्रम, क्रिया, विद्वान, द्वार, तद्दन, राजगद्दी, बाह्य, सह्य, श्रावण, श्रेष्ठ, त्रस्त, त्रिभुवन, राष्ट्र, ट्रक, पद्म, छद्म, हृदय, अपहत। इसी तरह अब आपको यह शब्द बोलने हैं, उसका उच्चार करना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे अपने आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो स्वाध्याय का अर्थ दिए हैं वो अब देखेंगे कि पाठ के अंदर मैंने बीच बीच में आपको जो शब्द आता था उसका अर्थ बताया था, पर अब हम यहाँ देखेंगे कि तट, तट का मतलब क्या होता है। तट पर छोटी सी नन्ही आई तो उसने देखा, वहां तट शब्द हमने देखा था। तो तट का मतलब होता है किनारा। जो नदी होती है, नदी का पानी जब खत्म होता है और पास में जो मिट्टी आती है, वह नदी और मिट्टी के बीच जो होता है उसको क्या बोलते हैं, किनारा। तो उसको कहते हैं तट। स्वभाव, स्वभाव का मतलब अर्थ है प्रकृति। ये शब्द भी हम कई बार, स्वभाव तो हमें पता ही है कि स्वभाव मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसा हम बोलते कि ये मेरा स्वभाव है, ये तो उसके बदले में हम प्रकृति भी शब्द बोल रहे हैं। उसके बदले में हम प्रकृति भी कई बार सुना है कि लोग कहते हैं उसकी प्रकृति ऐसी है। तो स्वभाव का मतलब है प्रकृति। सहसा, सहसा का मतलब है एकाएक, एकाएक, अचानक। खिसियाकर, खिसियाकर यानी लज्जित, लज्जित हो, लज्जित होकर। ये हमने देखा था कि खिसियाकर, पाठ के अंदर ये शब्द आया था ना, खिसियाकर मतलब लज्जित होकर। निर्दोष, निर्दोष बेकसूर, कि जिसका कोई दोष न हो ऐसा, दोष रहित। राह, राह का मतलब है रास्ता। प्रसन्न, प्रसन्न, खुश। दलदल, दलदल का अर्थ है गीली जमीन। ये अभी मैंने चालू पाठ में भी आपको बताया था कि जहाँ माटी और पानी, ज्यादा मिट्टी हो और पानी हो और एकदम से गीला हो, जहाँ हमारा पैर घुस जाता है, वह उसको बोलते हैं दलदल। अब हम आगे देखेंगे मुहावरे। हमने देखा पाठ के अंदर कई मुहावरे थी, तो उसके अंदर से एक था कि अनसुनी करना। उसका मतलब है ध्यान न देना। बच्चों, आप कई बार मम्मी जब आपको टीवी देख रहे हो या खेलते हो तब मम्मी कुछ काम बताती है तो आप उसको सुनी अनसुनी करते हैं। अब जैसे आपको ध्यान ही नहीं ऐसा करते, तो तब आपने क्या किया, अनसुनी की। आदत का गुलाम होना मतलब आदत से मजबूर होना। वचन देना, उसका क्या अर्थ होता है, वादा करना। आप वचन देना, उसका अर्थ है वादा करना। आपने अपने पापा को वचन दिया हो कि अब मैं इस साल पहला नंबर लाऊंगा, तो ये आपने क्या किया, वचन दिया, वादा किया। मन डोलना, विचार बदलना। हमारा मन डोल जाता है तो हमारा क्या कहते कि विचार बदल गया। जीवन दान देना, किसी को नया नया जीवन देना। हमने किसी के जान बचाई हो तो उसको क्या किया कहते, जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। शर्म से पानी पानी होना मतलब कि आपने कभी होमवर्क नहीं किया हो और आपके शिक्षक ने आपने पापा को फोन किया कि आपने होमवर्क नहीं किया है, तो आपको क्या होगा, आपके पापा के आगे शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। तो आप बहुत लज्जित होना।
राह दिखाना, रास्ता दिखाना। कोई आपका मित्र हो, वो बुरी राह पर चल रहा हो और आप उसको समझा कर सही राह पर ले आए तो उसको क्या कहते हैं? राह दिखाना। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। नन्ही थिरकने लगी, यह हमने पाठ में पढ़ा। तो वो क्या है? खुशी से नाचने लगी। पाठ के अंदर बच्चों हमने यह आपकी पुस्तक है। पुस्तक के अंदर देखिए, यह समानार्थी शब्द है और ये मुहावरे जो हमने पढ़ लिए। अब हम अभ्यास की बात करेंगे आगे। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों? बताइए। बच्चों यहाँ क्या करना है आपको कि यह एक वाक्य है। मैं सब नहीं समझाती मगर आपको यह एक वाक्य समझाती हूँ और इस पर से आपको घर पे बैठ के आपको जो नोटबुक है इसके अंदर लिखना है। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा और क्यों? बताइए। कि यहाँ एक वाक्य है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो यहाँ किसने किससे कहा और क्यों कहा, यह हमें देखना है। क्या माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी, ऐसा किसने कहा? तो यह बात कौन बोला था? आपको पता है ना, यह बात कौन बोला था? नन्ही बोली थी। किससे कहा था? उसने उसकी माँ को कहा था। क्यों कहा था? तो वो जो बिच्छू था उसकी गंदी आदत छुड़वाना चाहती। तो इस तरह आपको ये सभी वाक्य है उसको लिखना है कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो ये 5 वाक्य उसको आप इस वाक्य को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों इस तरह आपको अपने स्वाध्याय लिखना है। यह स्वाध्याय है, उसके प्रश्न है। तो नन्ही कौन थी? तो यह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, जैसे कि नन्ही एक छोटी बतख थी। तो इस तरह आपको स्वाध्याय के उत्तर भी आपकी पाठ जो नोटबुक है उसके अंदर लिखने हैं। तो अब बच्चों मैं एक स्वाध्याय आपको वीडियो के रूप में दिखाती हूँ। अब हम एक वीडियो देखेंगे। वीडियो के अंदर एक घटना है। आपने कई घटनाओं देखी है कि आप जाते हैं कहीं पे तो आपको रास्ते में कई घटनाएं दिखी होगी। तो यह वीडियो देखेंगे और वीडियो पर से जो प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न हम आपके प्रश्न के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि आज हमें स्वाध्याय ही करना है। बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए। प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी हो? बच्चों आपने इस वीडियो में देखा कि एक कार और एक बाइक का अकस्मात होता है और वहाँ पर जो बाइक वाला भाई है वो गिर जाता है और पास में ही एक एम्बुलेंस है और पास में कई लोग हैं। अब आपको इस घटना पर से जो ये प्रश्न मैं दिखा रही हूँ ये प्रश्न लिखने हैं। यह आपका स्वाध्याय है। आपको यह प्रश्न के उत्तर आपके स्वाध्याय के अंदर आपके विचार के अनुसार, सबके विचार अलग अलग होते हैं। ऐसी घटना देखकर सब अपनी बुद्धि के रूप में जवाब देते हैं। तो आपको भी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब लिखने हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर मैं जो बोल रही हूँ और यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो सब प्रश्न आप लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है कि यह घटना कैसे घटी होगी। तो यह प्रश्न लिख दीजिए और आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब मैं देखती हूँ दूसरा प्रश्न। 2, अकस्मात होने पर क्या? अकस्मात होने पर
क्या हुआ होगा। बच्चों आपको ये प्रश्न भी लिखना है कि अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा। इसका जवाब भी आपको अपनी बुद्धि के अनुसार देना है। तीसरा प्रश्न, क्या हुआ होगा। 3. अकस्मात का कारण क्या होगा। अकस्मात का कारण क्या होगा। अकस्मात का कारण अलग अलग हो सकता है। कभी बाइक वाले की गलती होती है, कभी कार वाले की गलती होती है, कभी रोड पर कुछ गिरा हुआ हो तो भी अकस्मात हो जाता है। तो आपको इसका अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब लिखना है। बच्चों आप प्रश्न लिख रहे हैं ना। अब चौथा प्रश्न, 4. अकस्मात के समय हमें अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। चौथा प्रश्न लिखिए, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इसका भी आपको अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब लिखना है। सभी बच्चों की सोच अलग अलग होती है और सभी जवाब अलग अलग लिखते हैं, इसीलिए आपको अपनी मौलिकता से इसका जवाब लिखना है। कौन पांचवा प्रश्न, सी सावधानी रखनी चाहिए। 5. आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी। पांचवा प्रश्न है कि आपने ऐसी घटना कब और कहाँ देखी थी। आपने देखी हो तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ भी देखी हो आप लिख सकते, नहीं देखी हो तो आप उसका उत्तर इसी तरह दे सकते हैं। तो आपको इस सब का उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार देना है। तो बच्चों आज हम यह स्वाध्याय के बाद हम पाठ को पूर्ण करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ की समझ आई होगी। बच्चों आपको समझ न आया हो तो अपने वर्ग शिक्षक को या मुझे भी फोन करके पूछ सकते हैं। अब बच्चों आपको अब हम नए स्वाध्याय और नई इकाई के साथ मिलेंगे। हम भाषा सज्जता में सर्वनाम की बात और पूर्ण विराम अगले पाठ के अंदर सीखेंगे। नमस्कार।